हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके एप्लीकेशन है और कंप्यूटर नेटवर्क की क्या टर्मिनोलॉजी है और कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप का होता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? सो कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, और वी कैन से द collection of interconnected computer is called computer network। ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक टर्म आई इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। सो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का मीनिंग क्या है? टू कंप्यूटर्स आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब अगर दो कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, तो मैं उन्हें कहूंगा दे आर इंटरकनेक्टेड। और ऐसे अगर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स जो कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर मैं उनको कनेक्ट कर दूं तो उसे बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। सो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, राइट। आइए डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में सपोज ये मेरा कोई नेटवर्क है। इस नेटवर्क में मेरे पास ये 8 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, मेरे पास इस नेटवर्क में 8 कंप्यूटर्स हैं। ये एक सर्वर है, दिस इज कॉल्ड सर्वर। ये मेरे पास एक सर्वर है, एक प्रिंटर है मेरे पास, और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है इस नेटवर्क में, राइट। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? अब देखिए इस डायग्राम में सपोज मुझे किसी भी कंप्यूटर से प्रिंटर यूज करना है। मतलब मैं किसी भी कंप्यूटर से, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी कंप्यूटर से मैं प्रिंट की फैसिलिटी एक्सेस कर पाऊँ। तो मुझे करना क्या था? हर कंप्यूटर पर एक प्रिंटर इंस्टॉल करना था या कनेक्ट करना था। इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग प्रिंटर टू each and every individual computers, I am connecting a single printer in the entire network। इस नेटवर्क में मैं 8 प्रिंटर के बजाय एक सिंगल प्रिंटर कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं नेटवर्क में अगर मैं कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करता हूँ तो मैं किसी भी कंप्यूटर से उस डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। सो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब यही है कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जो कि इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, मैं इन 8 कंप्यूटर्स में से किसी का भी डेटा किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। या इस प्रिंटर को मैं कोई किसी भी कंप्यूटर से यूटिलाइज कर सकता हूँ, किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट की फैसिलिटी एक्सेस कर सकता हूँ। और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मैं किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। सो जो इस टाइप की आप सर्विसेज एक्सेस करते हो, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स ऐसे कंप्यूटर्स का कलेक्शन जो कि इंटरकनेक्टेड हो। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है? वो आपस में शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को या डेटा को, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें डिटेल में देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब है? रिसोर्स का मतलब है जो कि मैं ऊपर वाले डायग्राम में मैं क्या कर रहा था कि प्रिंटर को मैं बोलता हूँ रिसोर्स। ठीक है, पहले इसे देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स टू मेक ऑल द प्रोग्राम्स डेटा एंड पेरिफेरल्स अवेलेबल टू एनीवन ऑन द नेटवर्क इररेस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड यूजर। मतलब एक नेटवर्क के अंदर मैं सारे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता हूँ, सारा डेटा एक्सेस कर सकता हूँ और सारी पेरिफेरल डिवाइसेस एक्सेस कर सकता हूँ। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी हमारे कंप्यूटर्स में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर्स के साथ उनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। चाहे वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, ठीक है, वेब कैम हो, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, मोडेम हो, इनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है। तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू किसी भी रिसोर्स को शेयर कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई वी यूज कंप्यूटर नेटवर्क बिकॉज इट प्रोवाइड रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है। और इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो रिसोर्सेज कहाँ पर है, यूजर कहाँ पर है। सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसमें 4 रूम है, 4 रो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और मैंने उन सबको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना रखा है। मैं रूम नंबर 1 से प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट दूंगा और प्रिंटर अवेलेबल है रूम नंबर 4 में और वो नेटवर्क पर है, तो मेरा रूम नंबर 4 में प्रिंटर की फैसिलिटी एक्सेस होगी, वहां पर प्रिंट मिल जाएगा। सो
इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, जरूरी नहीं वो एक ही फिजिकल प्लेस पे हो, वो डिफरेंट लोकेशंस पर भी हो सकते हैं, राइट। सो बाय दिस वे वी कैन एक्सेस और वी कैन शेयर द रिसोर्सेज। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, दैट कैन बी ट्रस्टेबल, जिस पर हम विश्वास कर सकें, दैट इज कॉल्ड रिलायबल। अब कंप्यूटर नेटवर्क इज सो रिलायबल, व्हाई इन कंप्यूटर नेटवर्क वी कीप द कॉपी ऑफ ए फाइल और डेटा ऑन टू और मोर डिफरेंट मशीन्स। मशीन्स का मतलब कंप्यूटर, मतलब जो भी डेटा या फाइल होगी हम उसको दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स पर रखते हैं। क्यों? इसका पर्पज ये है कि अगर किसी भी कंप्यूटर में हार्डवेयर फेलियर हुआ due to some hardware crash or any other fault, if our data is damaged or accidentally lost, then it is available on another computer or machine from where it can be accessed। वो डेटा दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस हो जाएगा क्योंकि हमने उसकी मल्टीपल कॉपी रखी है एक डेटा की। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, रिलायबल है, उस पर डेटा आप परसिस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको डेटा एक्सेस ना हो, अनटिल एंड अनलेस पूरा नेटवर्क की काम करना बंद कर दे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कॉस्ट फैक्टर। ठीक है, कॉस्ट फैक्टर का मतलब क्या है, कॉस्ट फैक्टर का मतलब है इट ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट सिंस द रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। अब देखिए इस डायग्राम में हम क्या कर रहे थे, सिंगल प्रिंटर यूज कर रहे थे 8 कंप्यूटर्स के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 प्रिंटर की जगह एक प्रिंटर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे 7 प्रिंटर की कॉस्ट सेव हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड reduction in cost. So in computer network, since resources are shared, so it reduce the cost incurred for the expenditure of various resources or peripheral devices, right? अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्क की क्या यूज है। ठीक है, हम कुछ पढ़ चुके ऊपर, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज ही थे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज क्यों करते हैं। इसमें थोड़ा और देखते हैं क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें शेयरिंग ऑफ डेटा, सर्विसेज एंड रिसोर्सिंग। वी नो बिकॉज by using computer network we can share the data, we can share the resources like printer, and we can share the services like सर्विसेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, सपोज इंटरनेट कनेक्टेड है किसी भी कंप्यूटर से, तो मैं उसके थ्रू पूरे नेटवर्क में इंटरनेट की सर्विस एक्सेस कर सकता हूँ, मैं नेट की फैसिलिटी एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। सेकंड पॉइंट आता है इसमें एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। रिमोट डेटाबेस, जहां पर भी रिमोट वर्ड मिले आपको, रिमोट का वर्ड वर्ड का मतलब होता है सर्वर। ऐसा डेटाबेस जो सर्वर पर हो मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ नेटवर्क के थ्रू। अब इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज आप इंटरनेट के थ्रू जब भी कनेक्ट होते हो अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से, तो भी आप एक नेटवर्क को एक्सेस करते हो, मतलब आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर से वो चीज एक्सेस करते हो जो वहां पर अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स यू आर एक्सेसिंग द नेटवर्क। तो इंटरनेट भी क्या है, एक नेटवर्क है। रिमोट डेटाबेस का क्या मतलब है, आप अपने मोबाइल से फेसबुक एक्सेस करते हो, ठीक है, या अपना जीमेल अकाउंट एक्सेस करते हो, तो वो जीमेल या फेसबुक के सर्वर पर होगा डेटा, तो ठीक है। तो सपोज वो कहीं स्टोर होगा वेब सर्वर में, सपोज वो वेब सर्वर है यूएसए में। सो बाय सिटिंग एट योर होम यू कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम यूएसए। सो इट इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कम्युनिकेशन फैसिलिटी। बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट। अब जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में लिया था 8 कंप्यूटर्स, मैं किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। सो बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सचेंज कर सकता हूँ उनके बीच में इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टाइम सेविंग। टाइम सेविंग का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास सिंगल बिल्डिंग है, उसमें 10 ऑफिस हैं, और 10 हर ऑफिस में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, वो सारे 10 के 10 ऑफिस कनेक्टेड है आपस में। और मुझे ऑफिस 1 से कोई फाइल एक्सेस करनी है जो कि ऑफिस नंबर 8 में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो एक तरीका ये है मैं उस ऑफिस 8 में जाऊं, वहां से फाइल एक्सेस करूं या पेन ड्राइव में कॉपी करूं, तब इस कंप्यूटर पर लेकर आऊं। दूसरा तरीका यह है, अगर उनके बीच में नेटवर्क फॉर्म है, वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो क्या होगा, आप यहाँ से बैठे बैठे जो ऑफिस
है रूम नंबर 8 में, वहां से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। सो इससे क्या हुआ, आपका टाइम सेव होता है। बाई सिटिंग एट योर प्लेस यू कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सो इट प्रोवाइड टाइम सेविंग, मतलब इससे आपका बहुत सारा क्रूशियल टाइम सेव होता है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के साथ हमें पता होनी चाहिए। इसमें पहली टर्मिनोलॉजी है नोड्स या वर्क स्टेशन। पहली टर्मिनोलॉजी है नोड या वर्क स्टेशन, ठीक है। तो नोड क्या होता है? द टर्म नोड्स रेफर टू द कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड टू ए नेटवर्क एंड आर सीकिंग टू शेयर द रिसोर्सेज। अब देखिए, नेटवर्क्स में जितने भी कंप्यूटर अटैच होते हैं सबको बोलते हैं नोड या वर्क स्टेशन, ठीक है। नेटवर्क के अंदर दो ही कंप्यूटर्स को मैं दो ही कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, एक को बोलते हैं नोड या वर्क स्टेशन, दूसरे को बोलते हैं सर्वर, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, जो हमने ऊपर वाला डायग्राम था, देखिए इसमें जो ये वाला कंप्यूटर है इसको बोलते हैं सर्वर, और ये सारे क्या है, वर्क स्टेशन। ये क्या सारे क्या है, वर्क स्टेशन। दिस इज वर्क स्टेशन 1 2 3 से 4 5 6 7 8, इट इज वर्क स्टेशन 8 या नोड 8। तो ये क्या करेंगे, वर्क स्टेशन क्या करता है, वर्क स्टेशन इज ए कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क एंड सीकिंग फॉर रिसोर्सेज इन ए नेटवर्क। ये वर्क स्टेशन क्या करते हैं, रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। दे लुक फॉर सम रिसोर्सेज इन ए नेटवर्क, राइट। तो नोड क्या करते हैं, द टर्म नोड रेफर टू द कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड टू ए नेटवर्क एंड आर सीकिंग टू शेयर द रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए दे एवरी टाइम दे आर लुकिंग फॉर शेयर द रिसोर्सेज, राइट। और इसमें जो नेक्स्ट कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर। दो ही कैटेगरी है, या तो वर्क स्टेशन होंगे या सर्वर होगा, ठीक है। अब सर्वर एक कंप्यूटर भी हो सकता है, और एक से ज्यादा कंप्यूटर को मिला के भी मैं सर्वर बोल सकता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप नेटवर्क किस टाइप का फॉर्म कर रहे हैं। तो सर्वर क्या है, अगेन सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। ऐसा कंप्यूटर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को शेयर करने की, उसको बोलते हैं सर्वर। अब फिर से मैं उसी डायग्राम पर जा रहा हूँ। देखिए, सपोज वर्क स्टेशन 1 को प्रिंट की फैसिलिटी चाहिए, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास। ये भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर प्रिंटर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, प्रिंटर की फैसिलिटी एक्सेस हुई, किसके थ्रू एक्सेस हुई, सर्वर के थ्रू एक्सेस हुई। और जब भी इसके ये सिस्टम का जो भी यूजर होगा वो बाद में कभी भी रिट्रीव कर लेगा जो भी प्रिंट हुआ है मटेरियल, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ है। सो लाइक दिस any workstation can request server to share access the resources। और सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उस जो भी उसने रिसोर्सेज मांगा है या जो भी उसे डेटा चाहिए वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सो दिस इज द टास्क ऑफ सर्वर टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा और रिसोर्सेज। अब इसमें नेक्स्ट आता है बच्चों मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। देखिए ये जो दो टर्म है बड़ी क्रूशियल टर्म है, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएंगी, ध्यान रखना। लेकिन हमें पता होना चाहिए मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है। अगर हमें ये टर्म पता नहीं होंगी तो हम बहुत सारी चीजें नहीं जान पाएंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इट मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। मतलब नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे उनको हम मैक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड मैक एड्रेस। एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड मैक एड्रेस, या मैक एड्रेस इज ए हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिवाइस इन ए नेटवर्क। मतलब
आपके जब भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है उसमें एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और जो मैन्युफैक्चर होता है वो ये एक नंबर असाइन करता है और उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, ये जनरली 48 बिट्स का होता है, 64 बिट्स का होता है, और हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस इज ए एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे मैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मैक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, मैक एड्रेस क्या है, एक एड्रेस है और हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है हर कंप्यूटर का इन ए नेटवर्क, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें बच्चों आईपी एड्रेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? ईच कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक नंबर एंड दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन आईपी एड्रेस 192.168.1.1। ये क्या है, जनरली रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट पर जो भी कंप्यूटर आइडेंटिफाई होता है वो किसके थ्रू होता है? आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। और यू कैन से द एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर while using internet is identified by IP address, or you can say each computer on internet is identified by a unique number called IP address। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपको फेसबुक एक्सेस करना है, ठीक है, आप अपने मोबाइल से फेसबुक का पेज ओपन कर रहे हो, तो फेसबुक की जो वेबसाइट है वो कहीं किसी कंप्यूटर पे स्टोर होगी, उसको बोलते हैं वेब सर्वर, जहां पर वो इंस्टॉल होती है, स्टोर होती है। तो वेब सर्वर क्या है? एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। सपोज वो यूएसए में है, जहां पर वो सब, जहां पर फेसबुक का सर्वर है वो यूएसए में है, जिसमें फेसबुक स्टोर है, डेटाबेस, जहां से फेसबुक की सर्विस एक्सेस होती है। तो आपने अपने मोबाइल से फेसबुक का फेसबुक पेज की रिक्वेस्ट भेजी, तो जनरली होता क्या है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, जिस भी नेट प्रोवाइडर के थ्रू, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। वो क्या करेगा, सपोज जो भी रिक्वेस्ट होगी फेसबुक की उस सर्वर के पास भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा? आईपी एड्रेस के थ्रू भेजता है। जब भी आपकी रिक्वेस्ट आती है उसके साथ आपका आईपी एड्रेस जाता है, तो जो वेब सर्वर है वो आइडेंटिफाई करता है आपकी रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट जो भी होगी वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है। जब भी आप नेट एक्सेस करते हो, आप जो भी पेज एक्सेस रिक्वेस्ट करते हो, वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो किस फॉर्म में जाता है? एचटीटीपी, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, वो कैसी रिक्वेस्ट रहती है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट रहेगी वो, है ना। तो आपने पेज भेजा, आपकी रिक्वेस्ट गई एचटीटीपी रिक्वेस्ट की फॉर्म में वेब सर्वर के पास, उसने आप कैसे उसे पता लगेगा कि सो एंड सो पर्सन फ्रॉम, सपोज वो, आप दिल्ली से कोई भी फेसबुक का पेज एक्सेस करना चाहते हो अपने मोबाइल से, हाउ दैट वेब सर्वर विल आइडेंटिफाई यू दैट सो एंड सो पर्सन इन दिल्ली वांट्स टू रिट्रीव द फेसबुक अकाउंट? तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका आईपी एड्रेस फैच करेगा। जो भी, अगर आप ऑथराइज होते हो, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड, लॉगिन करोगे सबसे पहले, तो लॉगिन क्या करोगे, जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया है, आपको ऑथराइजेशन मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। एंड इफ योर आईडी एंड पासवर्ड इज मैच्ड, यू आर ऑथराइज्ड। यहाँ पर दो टर्म आती है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जब आपकी यूजर और पासवर्ड एंटर करते हो जो मैच होती हैं, दैट टाइम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। एंड इफ यू आर ए लीगल यूजर, your ID and password are match, then you are authorized to access the Facebook account। और IP एड्रेस के थ्रू आपको जो रेस्पॉन्स मिलता है, वेब सर्वर HTTP रेस्पॉन्स आपको भेज देता है। किसके थ्रू? IP एड्रेस के थ्रू। किसके थ्रू भेजता है? जो भी आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस होगा, उस IP एड्रेस के थ्रू आपके पास वो फेसबुक का रेस्पॉन्स भेज देगा, और इस तरह से आपका कंप्यूटर आइडेंटिफाई हो जाएगा
इंटरनेट पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो जो भी आप पेज एक्सेस करते हो वो उसके वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है और वो आइडेंटिफाई करता है आपका आईपी एड्रेस। आपकी जो भी रिक्वेस्ट जाती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाती है, उसे फैच करता है और रेस्पॉन्स भेजता है कुकी के साथ। कुकी एक फाइल होती है जो कि आपके वेब ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और वो क्या करती है, आपके आईपी एड्रेस, ठीक है, आपने लास्ट टाइम कौन सा पेज एक्सेस किया था, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करती है। ये सब आपने बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कुकी का कॉन्सेप्ट। तो वो कुकी के साथ रेस्पॉन्स आता है, नेक्स्ट टाइम फिर से जब रिक्वेस्ट जाती है तो वो कुकी जाती है, कुकी से फिर से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आई है और इसने पहले ये पेज एक्सेस किया है। तो फिर से जो भी आप शेयर करना है या लाइव जाना है या चैट करना है, जो भी आपको टास्क है आप कर सकते हो। सो दिस वे यू आर आइडेंटिफाइड ओवर इंटरनेट। अब इसमें हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के टाइप्स की। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास जनरली तीन टाइप के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? ऐसा नेटवर्क that is limited to a small area. Local area network is a network that is limited to a small area, generally limited to a geographical area such as school building। यानी कि ऐसा नेटवर्क जो किसी स्कूल बिल्डिंग के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हो, हॉस्पिटल के अंदर हो, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर हो, ऐसा नेटवर्क जो मतलब छोटे एरिया के अंदर होता है उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। इट इज जनरली प्राइवेटली ओन्ड। ये क्या होता है? प्राइवेटली ओन्ड होता है। ठीक है, इसकी प्राइवेसी होती है और इट इज ओवर ए डिस्टेंस फॉर नॉट मोर देन 5 किलोमीटर। जनरली इट इज लिमिटेड अप टू 5 किलोमीटर। जनरली इट इज लिमिटेड विद इन 5 किलोमीटर रेंज। और इसके एग्जाम्पल हैं किसी भी कॉलेज का नेटवर्क, स्कूल का नेटवर्क, हॉस्पिटल का नेटवर्क, किसी शॉपिंग मॉल का नेटवर्क। ठीक है, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या है? ये आपका सर्वर है। ये क्या है? ये क्या है? सर्वर है। और ये सारे क्या है? वर्क स्टेशन है। ये क्या है? वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये 8। ये 8 वर्क स्टेशन कनेक्टेड है, सर्वर है। तो हम कह सकते हैं ये किसी सिंगल बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क है। और ये क्या है? लैन है। ये वर्क स्टेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर के पास, सर्वर जो भी इन्हें रिसोर्स चाहिए वो प्रोवाइड कराता है, एंड all of these workstation can share the data, right? अब इसमें नेक्स्ट आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क, सो मेट्रोपॉलिटन एरिया इज ए नेटवर्क दैट कवर्स ए ग्रुप ऑफ नियर बाई ऑफिस और ए सिटी। ऐसा नेटवर्क जो ग्रुप ऑफ ऑफिस को कनेक्ट करता हो या किसी पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर तक लिमिट हो, ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क क्या है आप लोग जानते होंगे, एक सिटी को कवर करता है। सिटी के अंदर क्या है, एक जो केबल नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसके यहाँ से पूरा वो उनको मेंटेन करता है और वो वहां से अपने कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और पूरी सिटी को नेटवर्क के अंदर कवर करता है, जो कि इसका केबल टीवी नेटवर्क है। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? ऐसा नेटवर्क जो किसी सिटी को कवर करता हो या ग्रुप ऑफ नियर बाई ऑफिस को कनेक्ट करता हो, इट्स कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और जनरली इसकी रेंज क्या होगी? लेस देन 100 किलोमीटर होगी। इसकी रेंज कितनी होती है? लेस देन 100 किलोमीटर होती है। जनरली इतनी भी नहीं होती, उससे भी कम होती है। तो यू कैन से इट्स लेस देन 100 किलोमीटर रेंज। लैंड की होती है विद इन 5 किलोमीटर, इसकी विद इन 100 किलोमीटर, विद इन 80 किलोमीटर। ये सारे सपोज ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। ये कोई ब्रांच ऑफिस 1 है, ब्रांच ऑफिस 2 है,
ये इनके वेयर हाउस हैं 3 किसी फैक्ट्री के, ये इस फैक्ट्री के प्लांट हैं, और ये इनका सेंट्रल ऑफिस है, और ये सारे एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। सो वी कैन से इट्स ए मैन, मतलब ये जो इस फैक्ट्री के वेयर हाउस, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, वेयर हाउस, स्टोर रूम, इन सब का जो भी पूरा नेटवर्क है, सारे आपस में कनेक्टेड है कंप्यूटर्स के थ्रू, और इसको हम क्या बोलते हैं? मैन। सो इट्स ए एग्जांपल ऑफ मैन, राइट। अब इसमें नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या आता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? ऐसा नेटवर्क जो किसी कंट्री को कवर करता हो या इवन वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता हो। द नेटवर्क that spread over a large distance, say across country or even continents worldwide through cabling or satellite, ठीक है, is called WAN। ऐसा नेटवर्क that connects a country or even worldwide or continent is called WAN। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट है एंटायर ग्लोब, एंटायर वर्ल्ड। टेलीफोन लाइन एक पूरी कंट्री को कनेक्ट करता है, दैट इज दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। सो ऐसा नेटवर्क जो किसी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता हो, इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इसमें आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। ऐसा नेटवर्क जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में फॉर्म हो। सपोज ये वाईफाई है, आप जानते होंगे वाईफाई राउटर घर में यूज करते हैं। इसके थ्रू आपने एक मोबाइल कनेक्ट कर रखा है, एक टैबलेट कनेक्ट कर रखा है, लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है। आप इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोल सकते हैं? पैन। सो व्हाट इज पैन? पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क ऑफ communicating devices like computer, phone, MP3 player, ठीक है। सो अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन, सो it is a network around a person by using communicating devices called personal area network। it can be वायरलेस और वायर ओरिएंटेड। ये वायर के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं आपस में, और वायरलेस भी, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मोडेम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन, इनका जो कनेक्शन है वो वायर ओरिएंटेड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क हम क्यों यूज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या एप्लीकेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ क्या टर्मिनोलॉजी है, और कंप्यूटर नेटवर्क के क्या टाइप है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। थैंक यू।